वेलकम टू महाजी बुटीक। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस बैन कॉलर की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से। इसको कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो अप एंड डाउन शोल्डर कटिंग करना है। पीछे का जो शोल्डर है वो हमें तीरा जो 1 इंच ऊपर लेना है, ठीक है। और उसके बाद में 3 इंच यहाँ से चौड़ाई लेनी है और यहाँ से भी 3 इंच, और इस तरफ से लेना 3.5 इंच, क्योंकि 1 इंच आधा इंच हमारा पीछे की तरफ चला जाएगा। 3 इंच पर यहाँ निशान लगाने के बाद 1 इंच जितना हमने ऊपर को लिया है उतनी ही हमें गोलाई में कटिंग कर देनी है, और यहाँ से आगे वाले जो नेक है उसकी गोलाई देनी है यहाँ पर। जितनी आपने गले को पहनने के लिए डेप्थ आपको ज़रूरी है उतनी आपने यहाँ पे कट लगाना है, वी कट हो जाएगा। इसको यहाँ से कटिंग कर लेना है। आगे वाले कंधा जो शोल्डर है वो मैंने 6.5 इंच लिया यहाँ पर, और पीछे वाला लिया 1 इंच ऊपर बढ़ा के लिया, वो 7.5 इंच हो गया। अब यहाँ से हम इसको कटिंग कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर कट लगा देंगे। और पहले सबसे पहले हमें ये जो वी बनाया है यहाँ पे कट लगाया, उसको कवर अप करना है। स्ट्रिप लेंगे, उसके ऊपर जो ये हमारे कट लगाया इसको जैसे नेक बनाते हैं वैसे ही नेक बना के कवर अप कर देना है। इसको यहाँ पे रफ स्टिच लगा देना, बाद में इसको उल्टा साइड से हैमरिंग कर देनी है। अब कई बार क्या होता है कि ये डेप्थ ज़्यादा हो जाती है, हमारी ब्रेस्ट नज़र आती है, तो ये नज़र ना आए, उनको पूरा कवर अप चाहिए जिसका ये कुर्ती है, तो उसके लिए यहाँ पे जितनी डेप्थ रखी है उसे 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। उसके लिए एक 1.5 इंच के करीब स्ट्रिप तैयार कर लेनी है इस तरीके से। स्ट्रिप तैयार हो गया, उसको जो वी कट हमने बनाया है इसके यहाँ पर ऊपर से 1 इंच छोड़कर हमने इसको यहाँ पे पक्का स्टिच लगा देना। ये ओवरलैप हो जाएगा। यहाँ पर अंदर से आप कोई हुक या फिर टिच बटन जो होते हैं वो लगा सकते हैं, और ये पूरा बंद हो जाएगा बहन इस तरह से। उसके बाद में जो कंधे की सिलाई है वो कर लेनी है, यहाँ पर लगानी है। कंधे की सिलाई लगाने के बाद इंटरलॉक कर लेना है। अब यहाँ से हमने इसको मेजर करना है इस तरीके से, यहाँ से पीछे की कंधे की तरफ कट लगा लेना है एक एंड पॉइंट पर। अब इसको इसी तरह से रखना है पोजीशन में रख के। रखने के बाद में हमें रेडीमेड नेक जो मिलते हैं, नेकलाइन मिलती है, वो लेनी है। और हमने 3 इंच किया था कटिंग, उसके हिसाब से हमें 6 इंच चौड़ाई वाला नेकलाइन लेनी है। इसको इस तरह से फोल्ड करना है, ऊपर का पॉइंट मिलाना है एंड पॉइंट, और सेंटर पॉइंट बना लेना है। सेंटर पॉइंट बनाने के बाद में आपने नेक को इस तरह से जैसे रखा हुआ है उसी तरह से स्टार्टिंग पॉइंट से इस तरह से नेकलाइन को रखना है, और धीरे धीरे इस तरह से मिलाते हुए पीछे की तरफ लेना है। जितना है उस उतने पे नेकलाइन को इस तरह से फोल्ड करके एक मार्क सा बन जाएगा आपके पास यहाँ पे कि इतना लेना है हमने नेक। आप चाहे तो इंची टेप से मेजर करके भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी करते हैं, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है ओवरलैप करके, क्योंकि हमने इसको आपस में जोड़ना है। और यहाँ से गोलाई दे देनी है। गोलाई देने के बाद क्योंकि सेंटर पॉइंट है, इसको हमने यहाँ से कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद में अब ये 2 हिस्से हैं, हमने इसको एक हिस्सा बनाना है। जितना हमने एक्स्ट्रा वहाँ से कटिंग किया था उसको ओवरलैप करके यहाँ से इसको जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें पेस्टिंग पेपर पर या किसी और चीज़ पर नेक को कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो रेडीमेड नेक होते हैं इससे इजी हो जाता है इसको स्टिच करना, और इसकी जो फिटिंग होती है वो बहुत अच्छी आती है, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं होता है। अगर आपको श्योरिटी लेनी है कि ये नेक जो है प्रॉपर पूरा बना है, तो दोबारा से इसको इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके आप एक बार इसको दोबारा से वहाँ पर रख के मेजर कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा जो नेकलाइन है वो पूरी आ जाएगी यहाँ पर। अब उसके बाद में इसको कपड़े के ऊपर चिपकाना है, और चारों साइडों से मार्जिन रखना है कपड़े का। पीछे वाला कपड़ा भी कटिंग करना है। अब ये क्योंकि नीचे वाली साइड है तो यहाँ से एक रफ स्टिच लगाएंगे। रफ स्टिच लगाने के बाद जब हम बैन को प्रॉपर अटैच कर लेंगे कुर्ती के साथ, तो ये जो रफ स्टिच है इसको हमने रिमूव कर देना है। ये हमारा स्टिच लग गया, और उसके बाद में सेम शेप में हमने जो कपड़ा कटिंग किया है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिया हुआ है यहाँ पर, उसको रख के तीनों साइड पर यहाँ से इस तरह से मूव करते हुए स्टिच लगा देना है। और स्टार्टिंग वाला जो स्टिच लगाना है यहाँ से स्टार्ट करना है, वहाँ पर थोड़ा पक्का लगाना है स्टिच, बाकी की तरफ बाकी की साइड पर सिंगल स्टिच लगाना है इस तरह से।
स्टिच लगाने के बाद काफ़ी सारा कपड़ा है जो कटिंग करने वाला है। यहाँ पे आधा इंच या उससे कम कपड़ा रख के हमने इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है। और उसके बाद जहाँ जहाँ पर गोलाई आ रही है, हमारी टर्न पड़ रहा है, वहाँ पर हमने छोटे छोटे कट लगा देने सिलाई तक। कट लगाने के बाद हमने इसको फोल्ड करके सीधा कर लेना है इस तरह से। इसको हाथों से प्रेस कर लीजिए और एक बार आप इसको आयरन भी कर लीजिए इस तरह से। करने के बाद में जितना आपने सिलाई में देना है कपड़ा, वहां पर आपने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कटिंग कर देना। जितना सिलाई में देना सिर्फ उतना ही रखना है। अब इसको वो डबल फोल्ड कर लेना। फोल्ड करके यहाँ सेंटर में कट लगा देना है इसका सेंटर पॉइंट का। और कुर्ती का भी इस तरह से बैक साइड पर हमने एक कट लगा देना है। अब इसको हम उल्टी साइड से अटैच करेंगे। यहाँ से उल्टी साइड से पकड़कर हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट को आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद में इस तरह से धीरे धीरे, क्योंकि ये गोलाई आ रही है और ये कंधे की जो सिलाई है उसको पीछे की तरफ को फोल्ड करेंगे। इस तरह से यहाँ पर पकड़ के आपने इसको स्टिच लगा देना। ऊपर का हिस्सा जो है वो थोड़ा ऊपर को उठाना है। ऊपर को उठाने के बाद यहाँ पर एक पक्का स्टिच लगाना है आपने। पक्का स्टिच लगाने के बाद में इस पॉइंट से विजिबिलिटी कम पड़ रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी लाइट यूज किया यहाँ पर। आपने कपड़े को खींचना बिल्कुल नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं खींचना है। गोलाई में है कपड़ा। जो भी फर्स्ट टाइम लगाएंगे, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इस नेक को लगाना, बट एक दो बार लगाने के बाद आपको यही जो तरीका है वो इजी लगेगा। अब सेंटर पॉइंट के साथ सेंटर पॉइंट मिल गया है। उसके बाद जो कंधे की सिलाई हमारे यहाँ पर आ गई है, उसको पीछे की तरफ को फोल्ड करना है। फोल्ड करके यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से स्टिच लगा देना है। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट हमारा हुआ था स्टिच, वैसे ही हमने यहाँ पे एंड पॉइंट को भी स्टिच लगाना है। ये एंड पॉइंट इसके साथ प्रॉपर मिलना चाहिए आपका। अभी लग गया। इसको इसके बीच में इंसर्ट करके उसके ऊपर ओवरलैप कर देना है। सारे को जो सिलाई में लिया हुआ कपड़ा सारा इस बैन के बीच में आ जाना चाहिए। और यहाँ आउटलाइन पर अब हमने स्टिच लगा देना। इसको अंदर को फोल्ड कर देना है कपड़े को, और बाहर की तरफ को हमारा ये विजिबल होगा। अब ये जो इसको अंदर से बाहर की तरफ को पलटेंगे, सीधी साइड पर पलटेंगे, तो ये जो बैन की जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी और बिल्कुल इक्वल आएगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फुल नेक बैन कॉलर नेक हमारा यहाँ पे स्टिच हो गया। इसकी आउटलाइन पर अगर आप स्टिच लगाना चाहें, इस तरह से फोल्ड करके स्टिच को कंटिन्यू रखिएगा, बीच में छोड़ना नहीं है। ये आउटलाइन पर पूरा स्टिच लग गया है। आपको ये आसान सा तरीका बैन कॉलर नेक बनाने का कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये देखिए, हमारा जो पहले रफ स्टिच लगाया था उसको बाद में रिमूव कर देना है। ये रहा फाइनल लुक इसकी। थैंक यू सो मच।